हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल किनुआ। इसके लिए मैंने रात को ये 2 कटोरी किनुआ की ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा। सोक करके रखने से आपको इसको प्रेशर कुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब हम इसमें, क्योंकि हमने 2 कटोरी किनुआ लिया है, तो अब हम इसमें 3 कटोरी पानी की डालेंगे। अभी हम इसमें पहले थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बाकी हम सब्जियों में डालेंगे। इसका स्वाद इनहेंस करने के लिए मैं इसमें मैगी की 1 क्यूब डालूंगी। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, हम इसको मीडियम फ्लेम में कर देंगे और बाद में हम इसको, जैसे ही पानी सूखने लगेगा, इसको सिम पे रख देंगे 2-3 मिनट्स के लिए। तब तक, जब तक ये कुक हो रहा है, तब तक हम इसकी वेजिटेबल जो हमने काटी है उनको हम स्टर फ्राई करते हैं। इसके लिए मेरा पैन गर्म हो चुका है। इसके लिए मैं इसमें लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल की डालूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी राई एंड जीरा डालूंगी। जैसे ही चटकने लगे ये, मैं थोड़ा सा करी पत्ता डालूंगी। फिर ये थोड़ा सा अदरक एंड लहसुन, और हम इसको अच्छे से लाल होने देंगे, तभी इसका फ्लेवर इनहेंस होगा। अब इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आने लग गई है लहसुन की। तो अब हम इसमें थोड़ी सी, मैं ये ग्रीन चिली जो मैंने काटी है ये डालेंगे और अनियंस डालेंगे। इसको हम जस्ट हिलाएंगे और इसके बाद ही हम जल्दी से इसमें ये बारीक कटी थी गाजर, ये बीन्स, ये स्प्राउट्स हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं, वेरी हेल्दी। अब अब इसमें हम आधा चम्मच नमक और डालेंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और 2 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। चलिए देखते हैं सब्जियों को। ये सब्जियां बहुत अच्छे से सेमी कुक हो गई हैं। अब हम इनमें मशरूम और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं।
इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी एंड 1 स्पून ऑफ सोया सॉस। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, तब तक हमारा किनुआ भी रेडी हो जाएगा। Let's check the vegetables. So they are perfectly cooked, and look at this quinoa also. See, it is also well cooked. We'll mix them properly, and इसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हो, और नहीं मेरे पास बेबी स्पिनच थे तो मैं इसमें थोड़े से बेबी स्पिनच डाल रही हूँ, थोड़े से क्या अच्छे से डाल रही हूँ, बिकॉज दे आर फुल ऑफ आयरन एंड किनोआ इटसेल्फ इज फुल ऑफ प्रोटीन। आप इसको चाहें तो राइस, थोड़े से राइस मिला करके राइस के साथ भी कुक कर सकते हैं। इट इज परफेक्ट। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास धनिए और पुदीने की चटनी है, सो मैं उसके साथ में एंजॉय करूंगी। लेट्स टेस्ट इट। ये देखिए, ये धनिए और पुदीने की खट्टी मीठी चटनी है। मैं इसको इसके ऊपर डालूंगी, एंड इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़े से ग्राउंड नट्स भी डालूंगी। इट्स सो टेस्टी। लेट्स ट्राई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।